जहां जहां बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का सवाल आएगा, वहां वहां पीडब्ल्यू उन बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब रिसर्चर बनने का लक्ष्य हो सीने में। प्रैक्टिस जो होती है ना, वो आपकी तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब ये अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि मैं इसको पहले प्रायोरिटी दूंगा। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म PW IIT जैम एंड CSIR नेट के ऊपर। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की एक चिंगारी जो कि हमारे फाउंडर अलग सर के सीने में जगी थी, आज वो चिंगारी आग बन चुकी है। और ऐसी आग जो पानी से बुझती नहीं बल्कि और रोशन हो जाती है और इस पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत भी रखती है। हम लोगों ने हमारी इस जर्नी की शुरुआत करी थी नीट और जेई के साथ, जहां पर हम स्टूडेंट्स को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते थे। ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थी, उनके सपने बहुत बड़े थे और इसीलिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यू ने एक संकल्प लिया कि जहां जहां बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का सवाल आएगा, वहां वहां पीडब्ल्यू उन बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। एंड दैट्स वाई हम आज 20 से भी ज़्यादा अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जैसे कि UPSC, CUET, SSC, बैंकिंग, रेलवेज एंड IIT जैम एंड CSIR नेट। हमारा ये प्यारा सा सफ़र शुरू हुआ था 15 नवंबर को, जब हमने इस चैनल को लॉन्च किया। एंड उसके बाद 21 नवंबर को हमने हमारा पहला फ्री बैच लॉन्च किया। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तो करना चाहते थे, बट जिनके पास एम्पल रिसोर्सेज नहीं थे। पीडब्ल्यू ने सोचा कि इस बार एक फ्री कोर्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी थी। सिर्फ 3 महीने बचे थे एग्जामिनेशन के लिए और इस 3 महीने में आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। 40,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि ऐप के ऊपर भी जाकर 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली देखा, हमारे DPPs को रेगुलरली सॉल्व किया और अपने बहुत ही सारे अमेजिंग फीडबैक्स और ओपिनियन हमारे साथ शेयर किए। और उन्हीं ओपिनियंस में से कुछ ओपिनियंस थे टू गेट अ न्यू कोर्स फॉर देम। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फ्री कोर्स में हम लोग उनकी हर क्वेरी को नहीं सुन पा रहे थे। फ्री कोर्स में हम उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं ला पा रहे थे। और हमारे लिए एक चुनौती ये भी थी कि पीडब्ल्यू जब भी कोई चीज़ करता है, जब भी कोई कोर्स लेके आता है, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम मार्केट को डिसरप्ट करें, हम बच्चों को इतना अफोर्डेबल कोई भी कोर्स प्रोवाइड करें कि हर बच्चा बिना पैसे की चिंता किए उस कोर्स को ले पाए, अपने सपने को पूरा कर पाए, अपने सपने को साकार कर पाए। और यही होने वाला है आज इस मंच के ऊपर, और उसीलिए हम सब आज इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं। हम लोग जब एक फ्री कोर्स लेकर आए थे, there were a lot of problems that we were facing, there were a lot of cost issues that we were facing, लेकिन हमने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा कोर्स स्ट्रक्चर किया है, एक ऐसा समाधान, एक ऐसा निवारण निकाला है जिसको महज पढ़ के बच्चा अपने CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा कर सकता है, दुनिया के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के अंदर PhD करने के, डॉक्टरेट करने के सपने को भी पूरा कर सकता है। सो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास बैच जो आपकी मदद करेगा CSIR नेट नाम के इस पहाड़ को चकनाचूर करने में। हमारे इस शानदार बैच का नाम है शोध बैच। शोध का मतलब होता है रिसर्च, और इसीलिए हम आप लोगों के लिए चुनकर लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बेस्ट रिसर्चर्स, जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी रिसर्च करी है, इन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत साल तक पढ़ाया है, काफ़ी सारे रिसर्च पब्लिकेशंस उनके नाम दर्ज हैं, काफ़ी सारी किताबें उन्होंने लिख रखी हैं। इस एग्जामिनेशन में उन्हें महारत हासिल है और इसीलिए हम आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैनल लेकर आए हैं, जिससे आप इस एग्जामिनेशन को बहुत प्यार से क्रैक कर पाएं, बहुत सरलता से क्रैक कर पाएं और आपको एक इफेक्टिव आउटकम भी देखने को मिले। सो पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए लेकर आया है शोध बैच इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स आप लोगों के सामने हैं। हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए शोध बैच फॉर केमिकल साइंसेज, जिसको हम लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं। एंड देयर इज अ प्रॉमिसिंग फैकल्टी टीम जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जो आपको शोध बैच के अंदर पढ़ाएगी। देन वी आर लॉन्चिंग शोध बैच फॉर मैथमेटिकल साइंसेज, जहां पे आपको भारत के सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे होंगे। देन वी हैव शोध बैच फॉर फिजिकल साइंसेज और फिजिक्स, एंड देन वी हैव शोध बैच फॉर लाइफ साइंसेज, दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोलॉजी। तो मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे टू नो अबाउट दिस बैच। आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि पीडब्ल्यू ने इस बार IIT जैम एंड CSIR की प्रिपरेशन को किस तरीके से डेमोक्रेटाइज किया है, किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया है। एंड आप लोग मिलना भी चाह रहे होंगे हमारे फैकल्टी मेंबर से,
जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। जब मैं CSIR की तैयारी करता था और IIT JAM की तैयारी करता था, तो मैंने जब फीस कंफर्म करी इन a lot of offline institutes and online institutes in Delhi as well as in various edtech startups, that was ranging between 15,000 to 35,000. अगर आप कहीं भी जाते हैं 15,000 आपको ऑनलाइन फीस देनी पड़ती है फॉर 6 months कोर्स, और वहां पर भी क्वालिटी उतनी ज़्यादा मैच नहीं करी जाती विद द प्राइस पॉइंट। एंड अगर आप ऑफलाइन जाते हैं देन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, आप सेल्फ पेस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर सकते, एंड वहां आपको 35 से 40 हज़ार रुपए की हैवी कॉस्ट देनी पड़ती, जो कि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट्स वाई मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया। इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि बच्चों के दर्द को समझते हुए हम अपने प्राइस पॉइंट को बहुत कम करें। जब टीम के साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी तो टीम ने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन एडटेक स्टार्टअप इन कोर्सेज को 15 से 20 हज़ार रुपए में देता है तो हम लोग 5,000 में ही इस कोर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उसके बाद एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चला अलग सर के साथ, और उन्होंने कहा कि हम अगर इसे और कम कर सकते हैं देन दैट वुड बी अ बेटर कॉज एंड दैट वुड बी अ बेटर कॉल ऑल्सो। और इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कोर्स सिर्फ 2,999 की प्राइस पर। यानी ये शायद भारत का सबसे सस्ता कोर्स होने वाला है और सबसे बेहतरीन कोर्स होने वाला है, बिकॉज इन दिस सेशन आप मिलेंगे उन फैकल्टी से, आप उनका तजुर्बा देखेंगे, आप उनके क्रेडेंशियल्स देखेंगे, और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टी यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर ही रही होंगी, लेकिन आफ्टर एवरी यूनिट यहां पर लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हो रहे होंगे। उन डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ आपको एक रिपोर्ट भी मिल रही होगी जो कि आपके टेस्ट सीरीज के स्कोर्स को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। आप बाकायदा ये देख पाएंगे कि आपका कौन सा टेस्ट अच्छा गया है, किस यूनिट में आपने बेटर परफॉर्म किया है, किस यूनिट में आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा। एंड आपको हर लेक्चर के साथ मिलेंगे एनोटेशंस, वेरी गुड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, एज वेल एज यू विल बी गेटिंग DPPs जिनको आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना होगा। रेगुलर बेसिस पे, फोर्टनाइट बेसिस पे, बाई वीकली आपके टेस्ट होंगे और आप उन्हें देख करके अपनी परफॉर्मेंस को बाकायदा ट्रैक पर ला रहे होंगे। एंड इन कमिंग टाइम वी आर ऑल्सो अबाउट टू गिव यू सम ग्रेट कंटेंट फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो CSIR नेट एग्जामिनेशन में आती है वो है पार्ट C यानी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस। इसीलिए हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स का पूल है उसमें हमने कुछ साइंटिस्ट को भी ऐड किया है जो अपने अपने सब्जेक्ट में रिसर्च कर चुके हैं और आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, आप उन क्वेश्चंस को कैसे केटर कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अब हम तैयार हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फैकल्टी से मिलने के लिए। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड वेरी ग्लैड टू कॉल ओवर हियर द वेरी फर्स्ट फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज डॉक्टर देबाशीष सर, जिनकी किताबें पढ़ के मैंने ना जाने कितने ही एग्जामिनेशंस को फोड़ा है। He is one of the most ideal person that I have in my life and I'm very glad to call him over here. डॉक्टर देबाशीष सर को 10 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ CSIR नेट, DBT, गेट एंड IIT JAM। उन्होंने खुद CSIR नेट, JRF, DBT और गेट जैसे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है। ही इज़ ऑल्सो एन IITian। इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री हासिल करी है फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में अपनी डिग्रीज करी हैं, दैट इज बैचलर्स एंड मास्टर्स। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इनकी किताबें बहुत टफ हैं टू सॉल्व। ही इज़ द ओनली वन टू क्रैक दैट नट ऑफ CSIR। अगर आप कभी भी इनकी किताबें पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपने इनकी किताबों से 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इन लाइफ साइंसेज। ही हैज़ ऑथर्ड मोर देन 18 बुक्स, जिसमें से 4-5 मैंने पर्सनली भी पढ़ी हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वेलकम डॉक्टर देबाशीष सर। सर वेलकम टू द टीम एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपकी किताब के क्वेश्चंस इतने टफ क्यों होते हैं? इज इट ऑनेस्टली द डिमांड ऑफ पेपर या बच्चों से कोई पर्सनल दुश्मनी है सर कि उन्हें डांट खिलवानी है? नहीं, पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट, बट इफ यू लुक एट द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ CSIR, that demands that level of confidentiality and that demands that level of your depth of the knowledge. That's why जो पार्ट C का क्वेश्चन होता है ना CSIR नेट का, पार्ट C का क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। इट इज नॉट लाइक पार्ट बी। पार्ट बी इज थोड़ा मेमोरी बेस्ड टाइप है, वो रट्टा मार के भी कर सकते हो बिल्कुल, बट पार्ट सी इज टोटली डिफरेंट ऑफ बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो पार्ट सी के लिए आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा पार्ट सी पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि CSIR को अगर आपको क्वालिफाई करना ही है तो यू शुड बी रियली गुड इन पार्ट सी। एग्जैक्टली। क्या आपको ऐसा लगता है कि एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, आप पार्ट सी में स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि शायद कहीं और प्रोवाइड ना कराई जा सके? यस डेफिनेटली, हम लोग वही करेंगे। ग्रेट सर। एंड व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक आइडियल स्टूडेंट हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपकी हर बात को मानता हूँ, आपके लेक्चर देखता हूँ, आपके DPP सॉल्व करता हूँ, टेस्ट सीरीज देता हूँ ऑन टाइम, विल दिस कंटेंट बी सफिशिएंट टू क्रैक द CSIR नेट एग्जामिनेशन?
Of course. Only thing I need from the students is sincerity. I don't Great. need your talent, let me tell you very honestly. I need your sincerity. If you are sincere enough to follow my classes, rest is on me. Leave it on me. ग्रेट सर, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने स्टेटमेंट दी होगी इन CSR नेट कि अगर आप किसी कंटेंट को फॉलो करते हो देन देयर आर 100% चांसेस फॉर यू टू क्वालिफाई दैट एग्जाम. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट सर, एंड आई गेस वी नीड द वेरी सेम कॉन्फिडेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स आल्सो. Yes, of course. एक सरप्राइज है जो मुझे लगता है दैट वी नीड टू रिवील कि सर जो है हमारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं फॉर IIT JAM एंड CSR नेट, यानी सर की लिखी हुई किताबें जिनको आप आज तक पढ़ते थे, अब वही लेखक वही ऑथर यहाँ पर PW के साथ आपके लिए और भी बेटर बुक्स बना रहे होंगे, और भी बेटर क्वेश्चंस बना रहे होंगे, एंड आई गेस दैट वुड बी एन +1 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि PW के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं. सो थैंक यू सो मच सर, Yes, वी आर welcome. वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. And now it's time for the second faculty of life sciences. I would like to call over here Dr. Ashish sir. उन्होंने just अभी अपनी PhD complete करी है CSIR CMAP लखनऊ से, which is affiliated to JNU New Delhi. He has qualified CSIR NET JRF examination, Senior Research Fellowship and GATE examination. इनको 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है एंड 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है. ही हैज़ डन हिज MSc जूलॉजी फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट एजुकेटर. एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो, ही वॉज वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट टीचर्स इन ग्रेजुएशन. सो आई एम इवन मोर ग्लैड टू कॉल हिम ओवर हियर, क्योंकि मुझे इन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाया है. आशीष सर, तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप रिसर्च में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या टीचिंग में? अगर दोनों में से एक चुनना हो तो आपका पहला प्यार क्या होगा सर? सर देखिए, पहला प्यार तो टीचिंग ही रहेगा, क्योंकि रिसर्च फील्ड भी अच्छा फील्ड है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है. लेकिन जैसे एक पैशन होता है किसी भी इंसान का, तो टीचिंग जो है वो मेरा पैशन रहा है हमेशा. लेकिन मुझे रिसर्च एक्सपीरियंस भी मेरे को गेन करना था, तो उसके लिए मैंने रिसर्च एक्सपीरियंस भी गेन किया. और साथ साथ में क्या किया, रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने प्रीफर किया टीचिंग फील्ड जो है वो मैंने प्रीफर किया, क्योंकि मैं आफ्टर MSc ही जो था मेरा पैशन तो टीचिंग में आ गया था. तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था टीचिंग के लिए. इसलिए मैं अपना पर्सनल जो चॉइस बोलना चाहूँगा कि टीचिंग जो था मैं उसको प्रीफर करूँगा. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि रिसर्च को हम सेकंड हम पोजीशन दे रहे हैं. रिसर्च के भी अपने एक लेवल पे अपने फ़ायदे हैं रिसर्च के. रिसर्च में आप जैसे जो भी आप लैब वर्क करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, आप उससे प्यार करना शुरू कर दोगे जो भी आप काम करोगे. और कहीं ना कहीं जो भी आप काम करोगे रिसर्च में, वो आपके फेलो स्टूडेंट्स या मतलब कहीं ना कहीं फेलो स्टूडेंट्स के भी काम आएगा. अगर आप बहुत अप टू द लेवल करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको कंट्री के लिए भी वो चीज़ काम आ सकती है. तो दोनों के लिए पैशनेट होना चाहिए. लेकिन जहां आपका दिल करे रिसर्च और टीचिंग में, तो आप उसमें आप मूव कर सकते हैं. तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि क्या एक रिसर्चर जो रिसर्च करके आया हुआ है वो बेटर वे में क्लैरिटी दे सकता है स्टूडेंट्स को फॉर CSIR एग्जामिनेशन, जो कि खुद एक रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशन? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि हम लोग जो चीज़ आप बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हम लोग फेस करके आए हैं, उन चीज़ों को हम देख के आए हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या है, और उसका मतलब वो चीज़ हम क्यों कर रहे हैं. लाइक हम टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स आप लोग मेनली बुक्स के अंदर पढ़ते हो. हम लोग वो टेक्निक्स जो है एटलीस्ट ये मान के चलो 50 to 60 टाइम्स मैंने, इवन अगर मैं पर्सनल बात करूं तो कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं इवन उसको मैंने मोर देन 100 टाइम्स परफॉर्म किया है उन टेक्निक्स को. तो अगर उन टेक्निक्स की बात आएगी तो एक रिसर्चर जो है वो ज़्यादा बेटर वे में उसको एक्सप्लेन कर पाएगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो जो है रिसर्चर वो एक उससे बहुत अच्छे से गो थ्रू हो चुका होता है. तो एक रिसर्चर बहुत अच्छे से बताएगा वो चीज़ें. So thank you so much, sir. We are very glad to have you over here, and thank you so much for joining our Okay, team. thank you, sir. Thank you. So now it's time to call the third faculty of life sciences, Vaishali ma'am, who is very energetic. As per her age, she is doing phenomenal. उनका research experience बहुत ही खतरनाक रहा है. She is very good in academics, and now she is a part of PW, जो कि आप लोगों को क्षितिज बैच पर भी पढ़ा रही थी. And you have loved her energy. She has qualified CSIR NET JRF examination, DBT JRF examination, CUCET for post graduation and JNU CEEB एग्जामिनेशन. उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से, दैट इज इन हरियाणा. एंड उन्होंने BSc करी है MDU रोहतक से, जहां पर उनकी यूनिवर्सिटी रैंक 2 थी. उनका रिसर्च एक्सपीरियंस है RCB से, दैट इज रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विच इज लोकेटेड इन
फरीदाबाद as well as IM Tech से, and she has also worked in college as an assistant professor. आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहूंगा वैशाली मैम का. वेलकम टू द टीम मैम. थैंक यू सो मच सर. यस मैम. सो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिफरेंट थिंग्स आर वी ब्रिंगिंग ऑन टेबल फॉर द स्टूडेंट्स. आपको ऐसा क्या लगता है कि आज तक PW ने जो नहीं किया है वो हम IIT जैम में क्या लेकर आ रहे हैं? फर्स्टली अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने स्टूडेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है कि आप किस टॉपिक में, किस यूनिट में डिफरेंट है या फिर आप वीक हैं. तो हम उसी के साथ, बिकॉज हम पूरा का पूरा शोध बैच ही टारगेट कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक रख रहे हैं, तो एवरीथिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स. कुछ भी ऐसी वीकनेस स्टूडेंट्स की नहीं होनी चाहिए जो दूर ना हो पाए और हम उनका CSR क्वालिफाई ना करा पाए. क्या आपको मैम ऐसा लगता है दैट इफ लेट्स से आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, अगर मैं इस बैच के अंदर एनरोल करता हूं तो क्या चीजें जीरो से उठाई जाएंगी? बिल्कुल जीरो से ही उठाई जाएंगी, बिकॉज जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस टू माई क्वेश्चंस. मैं कॉन्सेप्ट्स तो हम पढ़ते हैं और थ्योरी भी हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हाउ टू यूज दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो. ग्रेट. So we will bring on the table the basics, we will lay the foundation, and you know when the foundation is very strong, the building itself is very strong. Since you are also very bright in academics, एक ऐसी चीज जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें if they can crack the CSIR examination in their masters only, क्या उन्हें फॉलो अप लेना चाहिए विद मास्टर सिलेबस एंड पैरेलली CSIR का? डेफिनेटली सर. मैंने भी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करी थी, रेदर फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करी थी जब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी. सो व्हाट आई डिड, मुझे इनिशियल फेज में बहुत कंफ्यूजन होती थी कि ठीक है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब क्या करूं, कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं. सो डेफिनेटली अगर आप हमें फॉलो करेंगे, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन क्लियर इट इन द इनिशियल फेज ओनली, क्योंकि आपको डिफरेंट तरीके से बताया जाएगा कि आपको अपनी नॉलेज, डेफिनेटली अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, दैट इज द थिंग वी आर केटरिंग राइट नाउ. Great ma'am, we are really glad to have you in the team and thank you so much for joining PW. Thank you so ma'am. much. Thank you so much. And now let's move forward towards the faculty of physical sciences. यानी अब हम मिलने वाले हैं हमारी फिजिक्स सब्जेक्ट की फैकल्टी से, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फैकल्टी, रिंकू कौशिक सर. रिंकू कौशिक सर का एक्सपीरियंस 4 साल से भी ज्यादा का है इन IIT जैम एंड CSIR नेट. उन्होंने खुद CSIR नेट और गेट जैसे एग्जामिनेशंस को फोड़ा है. उनकी ग्रेजुएशन हुई है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है फ्रॉम MDU रोहतक. आप सब लोगों की तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा रिंकू कौशिक सर. सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट रहा हूं और फिजिक्स और मैथ्स से मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है. मुझे ये सब्जेक्ट्स कभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए, एंड आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगी. जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ नीट में, उनकी भी सेम समस्या रहती है. व्हाट इज़ योर अप्रोच टू मेक दिस सब्जेक्ट ईजी और अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स? सबसे बड़ी समस्या ये रहती है बच्चों का जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा वीक रहता है. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये उन्हें पता ही नहीं होता. जब उनको इन बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, फिर सीधा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, जैसे EMT को पढ़ने लगेंगे तो उनको दिक्कत आने लगती है, उनको समस्याएं आने लगती है. तो सबसे पहले अगर जैसे मैं EMT भी पढ़ाऊंगा तो पहला लेक्चर मेरा यही रहने वाला है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसके अंदर वेक्टर्स क्या है, फिर उसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ग्रेडियंट क्या है, कर्ल क्या है, बिल्कुल बेसिक बातें बताई जाएंगी, ताकि बच्चा जब EMT टॉपिक जब स्टार्ट हो तो उसे समझ में आए कि ये क्या चीज है और क्या हो रहा है. क्योंकि बच्चों को ये पोर्शन नहीं आता है. जब उन बच्चों को ये बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो वो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, उसको टॉपिक पकड़ में नहीं आएगा. भाई आपको अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना. बिल्कुल यही है, सीधा उछल के तो जा नहीं सकते, बंदर तो है नहीं, आदमी है, तो दिमाग में हमारा वैसे काम करता है. तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और हमें अपनी जो मंजिल है उसमें पहुंच जाएंगे. और इसमें फिजिक्स बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है. अगर आप उससे डरोगे, अगर आपको घबराहट होगी तो समस्या क्रिएट होगी. अगर उसे प्यार करोगे तो बड़ा ही रिटर्न में आपको गिफ्ट देता है, बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में. तो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है. और जिस दिन मैं कुछ नई चीज सीखता हूँ, क्योंकि अभी भी हम कंटिन्यू प्रोसेस में पढ़ते रहते हैं, नई चीजें हमें भी जानने को मिलती है. जब मैं कुछ नया सीखता हूँ तो मेरे को लगता है कि आज का दिन बन गया, इससे अच्छा दिन है ही नहीं आज. और उस दिन जो चीज सीखी है उसको जिस दिन डिलीवर करते हैं उस दिन तो लगता है कि बस आज का हो गया, डन. बहुत इतना सेटिस्फाई होता है.
तो आप भी नई चीज सीखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस की तरफ हम लेके चले, ताकि जो एडवांस पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों से अटेम्प्ट नहीं होते। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सर जी, और उसके अंदर इतना सिलेक्टिव पोर्शन है ना, वो अगर कोई बच्चा अच्छे से टॉपिक को पढ़ गया ना तो वो कर जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल था सर, व्हाट इज योर मंत्रा फॉर द स्टूडेंट सक्सेस? अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी हो, विच इज द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम योर एंड, कि स्टूडेंट्स को अगर CSIR क्रैक करना है, देन व्हाट वुड बी दैट पीस ऑफ एडवाइस? मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। उस पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। आपने टॉपिक पढ़ा, फिर लगाओ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आप टॉपिक सीखोगे, उतने ही टॉपिक के करीब आप जाओगे, उतने ही आपको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है, ये टॉपिक है क्या। क्योंकि क्वेश्चन ही है जो कॉन्सेप्ट को खोल के रखता है। अगर आपने खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप समझ लो बहुत दूर हो, टॉपिक से बहुत दूर हो। अगर टॉपिक के बिल्कुल करीब जाना है, उसे जानना है, समझना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ। आप मतलब मैं कहता हूं कि आपको मजा आना लगेगा। एक समय के बाद आप कहेंगे कि हाँ अब हो रहा है, अब क्वेश्चन कर दूंगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा अंदर से। तो भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है। और हमारा यही रहेगा, हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आपको क्या देंगे, DPP देंगे, ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएं, अच्छे से आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएं और कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और उसको अप्लाई कर पाएं। क्वेश्चन से एक और चीज याद आई सर, व्हेन इट कम्स टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, तो बहुत कम इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस पार्ट जो है, अगर हम 60-40 भी रखते हैं थ्योरी के कंपैरिजन में, देन इट्स गुड। व्हाट इज आइडियल प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू यू फॉर फिजिक्स, क्योंकि वहां पर ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट है? हाँ, फिजिक्स के अंदर तो मैं यही कहता हूं कि आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी आपने मान लो एक लेक्चर पढ़ लिया, तो उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए। अगर इसको मैं पोर्शन में डिवाइड करूं, अगर जैसे आपने थ्योरी कोई भी पढ़ी है तो आपने मान लो 40% थ्योरी पढ़ी है, तो 60% आपके क्वेश्चन होने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, लेकिन आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा, आपको वो एक इक्वेशन नहीं लिखने आ रही, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स एक इक्वेशन पे डटी हुई है। आपको एक इक्वेशन बनानी होती है क्वेश्चन को पढ़ के, तो आप उस इक्वेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो फोर्सेज आप नहीं लगा पा रहे हैं जो उसमें लिखे हुए हैं। वो कैसे आएंगे? वो प्रैक्टिस के साथ आएंगे। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, एकमात्र रास्ता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और कोई इसका नहीं है, कोई ऐसी मूंगली घुट्टी नहीं है मैं कह दूं कि बस ये टॉपिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन मत करो, नहीं होगा भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच सर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारी टीम में आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सो अब हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारी सेकंड फैकल्टी ऑफ फिजिक्स को, तरनजोत सर को। 3 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इतनी ही सालों से पढ़ा रहे IIT जैम एंड CSIR नेट दोनों के एस्पिरेंट्स को। इन्होंने खुद CSIR नेट, JRF, गेट, IIT जैम और KVPY जैसे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है। ही इज़ अ रिसर्चर हिमसेल्फ। इनके काफ़ी सारे रेप्यूटेड नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। ही हैज़ डन हिज PhD इन प्लाज्मा फिजिक्स, जहाँ पर इनकी स्पेशलाइजेशन थी इन लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शंस एंड एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मा। आपकी तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा तरनजोत सर का। वेलकम सर। सर पहला क्वेश्चन कि सर आपका जो रिसर्च टॉपिक है ये सुनने में बहुत खतरनाक है। इफ यू कैन इलैबोरेट दैट अ बिट, बिकॉज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ जी सर, मेरा जो टॉपिक है वो है लेज़र प्लाज्मा इंटरेक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन जो है अर्थ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा में लेज़र को इंड्यूस करते हैं सो दैट क्या हो कि जो प्लाज्मा का टेम्परेचर है वो सन के टेम्परेचर जितना हम अचीव कर पाएँ। सो वी हैव डिफरेंट मशीन्स लाइक टोकोमाक, जापान में है ये। सो उस तरह से जो है ये मेरा रिसर्च का सारा टॉपिक है। सर समझ तो ऑनेस्टली मुझे अभी भी नहीं आया, बट मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। जी सर। अगर मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे आपकी तरह साइंटिस्ट बनना है फिजिक्स में, शैल आई एस्पायर दैट थिंग? इज दैट फिजिबल? क्या वो अचीवेबल है मेरे लिए? बिल्कुल सर, अचीवेबल है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब रिसर्चर बनने का लक्ष्य हो सीने में। जब आप लक्ष्य लेके चलोगे, ठीक है, जब आप प्रयास करोगे तो आप डेफिनेटली, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैंने अब रिसर्चर बनना है, आप उसी दिन ही एक रिसर्चर बन जाओगे। क्या बात है सर। जी सर। व्हाट आर यू ब्रिंगिंग डिफरेंटली ऑन द टेबल? हमारे CSIR नेट के एस्पिरेंट्स के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं फिजिक्स में अनोखा? हाँ बिल्कुल सर, एक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो बात होती है कि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो CSIR वाले, एक रिसर्चर बनने की, ठीक है। तो एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ मैं। सो मैं क्या करूँगा कि आपको जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो आपको थ्योरी है, वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है जी। प्लस हमारे कोर्सेज में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है जी कि अफोर्डेबिलिटी। जैसे आपने बोला कि आप क्या रिसर्चर बन सकते हो, तो
एक ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे हैं कि आप रिसर्च की पढ़ाई कर सको, तो अफोर्डेबिलिटी जो है उसका हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, सो दैट आप देखो कि 2999 में हम अपने कोर्स को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। Great, sir. We are really glad to have you over here. Thank you sir. so much, sir. Thank you so much for Thank joining you. our team. Thank you, sir. And I really adore you, sir. You are a great physicist. Thank you, honestly. sir. Thank you. Thank you so much. And now we are about to call our next faculty for physical sciences, Radhika ma'am, जिन्होंने अपनी मास्टर्स पास आउट करी है फ्रॉम IIT गांधीनगर, यानी कि हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं IIT जैम, उनको क्रैक करके इन्होंने IIT में एक सीट जो है ग्रैब करी। शी हैज़ डन हर BSc ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इनका रिसर्च एक्सपीरियंस भी है इन ग्रेविटेशनल वेव डेटा एनालिसिस एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स, एंड शी इज अ विजिटिंग स्टूडेंट एट IUCAA पुणे। सो लेट्स कॉल ओवर हियर राधिका मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो जब मैं किसी IITian से मिलता हूँ, मेरा हमेशा पहला ये सवाल होता है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू IITs, है ना, मतलब पढ़ाई करने के लिए अलग पर्पसेस ज़रूर थे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि IIT बाकी इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? क्या वाइब है वहाँ की? ओके, सो IIT में आपको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप इम्प्रूव करोगे। सबसे पहली बात तो पर्सनल डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एंड अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे एक्सप्लोर करने के, बिकॉज आपके पास रीडिंग प्रोजेक्ट होगा, रिसर्च के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, आपको रिसर्च इंटर्नशिप के लिए भी बहुत एडवांटेज मिलेगा बिकॉज आप IIT से हो। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंड आपकी जर्नी को बहुत अच्छा बना देता है। एंड आगे भी अगर आपको PhD के लिए भी अगर बाहर जाना है, सो उसमें भी आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस रहेगा मास्टर्स में वो बहुत काम आएगा। सो मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि IITian है आप, तो आपको पब्लिक में जब आप किसी को बताती है, लेट्स से इफ यू आर मीटिंग समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड व्हेन यू टेल देम दैट यू आर एन IITian, उनके व्यवहार में या फिर उनके पर्सपेक्टिव में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है? तो IIT का टैग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बट ऑनेस्टली ये सब आपकी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसी के ऊपर बात आ जाती है ultimately, but it helps very much, and because I have done research projects also, just because I have done masters from IIT, it helps. Yeah. हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं मैम इन आर DPPs, तो वो क्वेश्चन अगर स्टूडेंट करता है जस्ट आफ्टर एवरी क्लास, हाउ मच इट इज अबाउट टू हेल्प देम, एंड सेकेंडली इज इट जेन्युइनली इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द DPPs आफ्टर एवरी लेक्चर दैट दे आर इन्वॉल्विंग इन? सो जो DPP आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसी को ध्यान में रख के की जाती हैं, एंड अगर आप वो अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो आपको वो आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज PYQs ही हैं जो आपका रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। Great, ma'am. We are really glad to have you over here. Thank you so much for joining our team, ma'am. Thank you. And now it's time for the faculties of chemical sciences. हम बुलाते हैं अपनी बहुत ही शानदार केमिस्ट्री की फैकल्टीज को, and we are starting with हितेश चुग सर, जो कि खुद एक IITian है। उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है फ्रॉम IIT रुड़की। उनकी जो ग्रेजुएशन थी वो थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इन्होंने खुद IIT जैम को ऑल इंडिया 95 रैंक के साथ क्रैक किया है। गेट और CSI नेट JRF एग्जामिनेशंस की भी इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, और इन्होंने काफ़ी सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में भी PW में आने से पहले पढ़ाया है। सो ही हैज़ अ वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। आई एम रियली ग्लैड टू कॉल ओवर हियर हितेश चुग सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम टू द टीम। कुछ so नॉर्मल क्वेश्चंस। जी सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड यू फॉल इन लव विद टीचिंग? व्हाई टीचिंग? बिकॉज यू आर एन IITian, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रही होंगी लाइफ में, पर टीचिंग ही क्यों? तो सर एक्चुअली क्या था, IIT में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो उससे पता चला कि जैसे रिसर्च का बहुत सारा एनवायरनमेंट था, तो उससे ये पता लगता है कि रिसर्च में मन है, और ये भी पता लगता है कि मन नहीं है। तो मुझे पता लग गया था कि मेरा उसमें मन नहीं है। और टीचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि मैंने शुरू से लोगों को पढ़ाया है, मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाना अच्छा लगता है। मेरा मानना ये है कि सर कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि बच्चों तक वो किस भाषा में पहुँच पा रहा है। तो बच्चों तक अगर वो आसान भाषा में पहुँच पा रहा है तो सब्जेक्ट कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि सब्जेक्ट को जितना सिंप्लीफाई कर सकूं, जितना उसे शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकूं, ताकि बच्चे उससे क्वेश्चन अप्लाई कर सके, वो मैं कर सकूं। इसलिए मुझे थोड़ा पसंद है टीचिंग करना, और आई थिंक मैं इसी में ही ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा एज कम्पेयर टू रिसर्च। दैट्स वाई मैंने इसको इसलिए चुना। ग्रेट सर। सो क्षितिज बैच में स्टूडेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको एविडली फॉलो करने लगे। व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज फॉलोइंग यू इन शोध बैच ऑल्सो?
मेरा मानना ये है कि आप किसी को भी फॉलो करो, अगर मुझे कर रहे हो या किसी को भी, अगर उस पर आपको पूरा ट्रस्ट करना है ना, आपको 2 लोगों पे ट्रस्ट होना चाहिए, जिससे आप पढ़ रहे हो उनसे और खुद के ऊपर, है ना। इन 2 लोगों पे आपको ट्रस्ट है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे वो CSR नेट हो। हाँ, CSR नेट एक बड़ा एग्जाम है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मगर इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं समझना, है ना। इसे भी टैकल करने का तरीका है। इसका सबसे बड़ा तो तरीका आई थिंक सर ये है कि एग्जाम पैटर्न क्या है ना, एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझ पाएँ, एग्जाम पैटर्न को अगर देख पाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से हैंडल होगा। जैसे कि पार्ट सी, सर केमिकल साइंस में अगर बात करूं, पार्ट सी में ही हमारे पास 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें 25 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब हमें 35 क्वेश्चन लीव करने हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अटेम्प्ट करना है, ये तो हमें पता है, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो CSR नेट वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप एग्जाम पैटर्न को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस एग्जाम को निकालने के लिए। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CSR नेट की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती, इट इज नेवर मोर देन 60%। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि जस्ट फॉर रेफरेंस की 10 यूनिट है एंड आई वांट टू रीड ओनली 7 यूनिट्स आउट ऑफ दैट, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल दो स्टूडेंट्स? सर मैं उनको शुरू में ये कहूंगा कि आप शुरू में ये माइंडसेट लेके मत चलो, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया पार्ट सी में 60 में से 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, मगर अपन पढ़ते वक्त ही ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं 7 यूनिट अटेम्प्ट करूंगा, तो मेरे लिए वो 60 क्वेश्चन रहे नहीं, मेरे लिए वो 40 क्वेश्चन बन चुके हैं। मगर जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप सब कुछ पढ़ो, जब तैयारी हो जाएगी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगी, तब ये अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि मैं इसको पहले प्रायोरिटी दूंगा। दैट्स वाई आपको पहले पढ़ना सारा है। जैसे कि केमिस्ट्री में सर क्या करते हैं, लोग बंटवारा करते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लेके जाएंगे या ऑर्गेनिक फिजिकल लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ लेके जाओ, तैयारी करते वक्त सब कुछ लेके जाओ, बाद में सेलेक्टिव हो जाना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उन्हें पहले प्रायोरिटी से आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से हैंडल हो सकता है। Great sir, we are really grateful to you, have sir. you over here sir. Thank you so much for joining our team. Thank you, sir. And I'm really looking forward for your amazing lectures in शोध बैच also, just like Definitely, Kshitij. definitely, And I sir. hope जितना प्यार आपको स्टूडेंट्स ने दिया है क्षितिज बैच में, उतना शोध बैच में भी देंगे। बिल्कुल sir. Best of luck sir. Thank you, sir. Now I would like to call over here the second faculty of chemical sciences, second faculty of chemistry, श्रेष्ठ sir. श्रेष्ठ सर ने भी CSR नेट JRF का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 71। इन्होंने गेट, IIT जैम, BHU PET और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई कर रखा है। इनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। सो लेट्स कॉल ओवर हियर ऑन स्टेज श्रेष्ठ सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। सो फर्स्टली अ क्वेश्चन दैट यू आर वेरी यंग एंड डायनामिक एजुकेटर, और आपने मास्टर्स करते करते ही JRF को इतनी अच्छी रैंक से क्रैक कर लिया। हाउ, व्हाट वाज योर कोर स्ट्रेटजी? यस सर, जैसा कि मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी के 2 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, सेकंड होता है प्रैक्टिस। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा क्षितिज बैच में भी मैंने कई बार ये कोट यूज करी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस बच्चों, प्रैक्टिस जो होती है ना, वो आपकी तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साथ के साथ टाइम मैनेजमेंट। सो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली काफी टफ लगता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, देयर आर अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स, देयर आर अ लॉट ऑफ फार्मूलाज इन फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में लोग जनरली ये प्री कंसीव नोशन लेके चलते हैं कि रटने का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, बट योर स्पेशलाइजेशन इज इनऑर्गेनिक। हाउ डू यू सी दैट कि जब कोई बोलता है यार इनऑर्गेनिक तो रटने की है, सो व्हाट वाज योर रेस्पॉन्स टू दैट? नहीं सर, मैं इस कोटेशन को थोड़ा सा रॉन्ग प्रूफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले इनऑर्गेनिक रटने की चीज़ नहीं है, इनऑर्गेनिक भी समझने की चीज़ है, लाइक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल में बच्चा क्या करता है, कुछ फॉर्मुले चुनिंदा याद कर लेता है और उसको अप्लाई करता है सर, न्यूमेरिकल्स उसके हो जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेता है और उसके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाती है बच्चे के लिए, इसीलिए वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसका अपना एक विजन बना लेता है कि इनऑर्गेनिक बिना रटे याद नहीं होगी। लेकिन सर ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक का जो मेरा मूल मंत्र है वो ये है कि आप डेली कुछ स्पेसिफिक टाइम, अपने डेली आर का एक स्पेसिफिक टाइम इनऑर्गेनिक में अपना स्पेंड करें, देखना आपकी इनऑर्गेनिक भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। सर यही मेरा मूल मंत्र था। मैंने अपनी पूरी MSc ऑल अराउंड मेरा इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन तो था ही, तो साथ के साथ मैंने क्या किया, डेली टू डेली उसमें प्रैक्टिस किया सर। उसमें मैंने अपनी कमांड बढ़ाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो चीज़ CSIR नेट में रिफ्लेक्ट की। ग्रेट सर, सुपर्ब। तो आप ये मान के चलते हैं कि अगर आपकी तरह ही कोई आइडियल स्ट्रैटेजी बनाए, आइडियल टीचर्स को फॉलो करे, रूटीन को एकदम स्ट्रीमलाइन करके चले, तो वो भी मास्टर्स के साथ साथ इस एग्जामिनेशन को प्यार से क्रैक कर सकता है। बिल्कुल सर, श्योर सर, बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, बिल्कुल प्लान्ड वे में अगर वो काम करता रहे, हमारे जैसे टीचर्स को फॉलो करता रहे, स्ट्रैटेजी सॉल्व करता रहे, ठीक है, तो और मतलब अपना एक आपको सेल्फ प्लान बनाना होता है। ठीक है, आपको देखने में नहीं जाना होता है कि अदर स्टूडेंट क्या कर रहा है, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, उसने कैसे किया। आपकी सेल्फ स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करती रहनी, हमेशा आपको वो फॉलो करनी है।
और जब आप देखेंगे, जब आप अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में कर रहे हैं, हम एडुकेटर्स के गाइडेंस में कर रहे हैं, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगी आपके एग्जामिनेशन डे में, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है सर। Great, sir. We are very grateful to have you in our team. Thank you so much for Thank you, joining PW IIT JAM and CSR Net. I'm really looking forward for your lecture, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. And now it's time for a surprise faculty. केमिस्ट्री के पूल में से 2 टीचर से आप लोग मिले। तीसरे जो टीचर्स हैं, मैं आपको नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली बिकॉज सरप्राइज खत्म हो जाएगा, बट मैं ऑनेस्टली एक बात कहना चाहूंगा कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाप लेवल के टीचर हैं। मतलब उनको हम लोग इस नज़र से देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनसे बेटर IIT JAM CSR नेट की कोई नहीं पढ़ा सकता। सो दैट फैकल्टी इज जॉइनिंग अस रियली वेरी सून एंड ही इज ऑल्सो बी टीचिंग इन द शोध बैच। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट केमिस्ट्री फैकल्टी, जो कि आपकी ऑर्गेनिक को एकदम सुप्रीमली बूस्ट करवाएंगे, जो कि आपको ऑर्गेनिक का किंग बनाएंगे एंड आपको CSR नेट IIT JAM क्रैक करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। And now it's time to move forward for the last subject that we are catering, that is mathematical sciences. अब हम मिलने वाले हैं हमारे मैथ के एजुकेटर से, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सबसे सीनियर मैथ फैकल्टी की। हम लोग बात कर रहे हैं ऑनरेबल संजीव शुक्ला सर की। इनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ IIT JAM CSR नेट, एंड इन्होंने खुद CSR नेट एग्जामिनेशन को क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 43। इन्होंने अपनी मास्टर्स करी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एज वेल एज ही हैज़ डन हिज BSc ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इटसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली आज सर हमारे साथ हमें इस डिस्कशन के अंदर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट आई होप आपने क्षितिज बैच के अंदर संजीव शुक्ला सर के लेक्चर जरूर देखे होंगे, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है। सो ही इज ऑल्सो बी टीचिंग इन द शोध बैच फॉर CSR नेट मैथमेटिकल साइंसेज। सो नाउ लेट्स कॉल ओवर हियर ऑन स्टेज द सेकंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, केशव सर। इनको एक्सपीरियंस है 6 साल से भी ज्यादा का इन द फील्ड ऑफ IIT JAM एंड CSR नेट JRF। इन्होंने ऑल इंडिया 4th रैंक, 6th रैंक, 12th रैंक, 35th रैंक, 48th रैंक, 57th रैंक और 98th रैंक जैसे टॉपर्स को भी मेंटोर किया है। यानी अगर आपको मैथमेटिकल साइंसेज में टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है, देन ही इज द मोस्ट रिलायबल पर्सन। इन्होंने 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को आज तक पढ़ाया है, एंड इन्होंने अपनी मास्टर्स ऑब्वियसली मैथमेटिक्स ऑनर्स में कंप्लीट करी है। आप लोगों की तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा केशव सर। वेलकम सर। सो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैथमेटिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए फोबिया रहा है और लोग इस सब्जेक्ट को जनरली पसंद नहीं करते। आपका जो पढ़ने का तरीका है मैथमेटिक्स को और जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। सो व्हाट स्पेशल डू यू ब्रिंग ऑन टेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि आपसे मैथ्स पढ़ने आते हैं? जैसे सर ने अभी बताया कि स्टूडेंट्स को मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है। वो डर इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए हम लोग अपने पूरी इस सेशन में, पूरे इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर हर क्लास को बेसिक से हायर तक डिलीवर करेंगे। साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर DPPs हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग उन DPPs को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिएगा। लेकिन एक और बात, सॉल्यूशन अभी नहीं देखना। हर DPP का सॉल्यूशन ज़रूर होता है, लेकिन हमारे साइकोलॉजिकल यहाँ पर माइंड में क्या होता है कि यार क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग नहीं करनी, आप लोगों को क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। जैसा हमारे यहाँ पर क्या है कि ना, हम लोग बिल्कुल शून्य से शिखर तक तो लेक्चर को डिलीवर करेंगे, और साथ साथ आप लोगों का जो फोबिया है ना मैथमेटिक्स को लेकर, उसे हम लोग रिमूव करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे होंगे। So thank you so much, sir. We are really glad to have you over here in our team. Thank you so much for joining us. Thank you so much. And now it's time for the last faculty of mathematical sciences. We would like to call over here संजय सर, जिन्होंने अपनी मास्टर कंप्लीट करी है IIT मंडी से। ही इज़ एन IITian himself। उनकी BSc जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। उन्हें 2 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ IIT JAM एंड CSR नेट, और उन्होंने IIT JAM, DUET, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को खुद क्वालिफाई किया है। सो लेट्स कॉल ओवर हियर ऑन स्टेज संजय सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। सो पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ ऑनेस्टली। आई हैव सीन योर जर्नी, आई हैव ट्रैक्ड योर जर्नी। यू वर एन एवरेज स्टूडेंट एंड देन आपने एक दिन ठाना दैट यू वांट टू बिकम IITian। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बावजूद आपने सोचा कि नेक्स्ट ईयर में प्रिपेयर करके IIT JAM क्रैक करके IITian ही बनूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट कन्विक्शन। एंड सिंस यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी एज अ मीडियोकर स्टूडेंट, हाउ डू यू सी योर स्टूडेंट्स सेम पेडेस्टल पे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे तो मैंने तैयारी की थी पहले, तो मेरा हो नहीं पाया था। तो उसमें क्या था, थ्योरी तो मैंने अच्छे से कर ली थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी जिसके कारण मेरे को ये समझ नहीं आया था कि इस थ्योरी को किस तरीके से किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो मैं
अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से पढ़ाना चाहूँगा कि जैसे थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू जितनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे कंसेप्ट क्लियर करने की। ग्रेट सर, मतलब आपका रिवर्स मैपिंग सर। वाला अप्रोच है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे कि इसमें थ्योरी कहाँ लगी है। कहाँ लगेगी, yes. दैट्स अ ग्रेट अप्रोच सर। एंड आपको देख के ऑनेस्टली मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ, एंड आई रियली अडोर यू बिकॉज द वे यू स्टार्टेड योर जर्नी, यू आर गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर पीडब्ल्यू के ऊपर आपको देखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनके चहीते हो। एंड आई होप दैट यू विल मेंटेन द वेरी सेम कंसिस्टेंसी, द वेरी सेम जील, आपका जो एनिग्मा है वो कम ना हो, आपकी एनर्जी कम ना हो, एंड आप स्टूडेंट्स को वो डिलीवर कर पाए जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर joining our team. I am really glad to have you, sir. थैंक यू सर। So guys, I hope आपको हमारे सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इन क्षितिज बैच, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द वेरी सेम काइंड ऑफ लव इन शोध बैच ऑल्सो। शोध बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 13th of Feb फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंसेस। यहाँ पर आप बेस्ट कंटेंट को लेवरेज कर सकते हैं, बेस्ट डीपीपीस को सॉल्व कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से अपने डाउट्स का रेजोल्यूशन पा सकते हैं, एंड आफ्टर एवरी यूनिट आपके लाइव इंटरैक्टिव सेशंस भी हो रहे होंगे विद द फैकल्टीज, जहां पर वो आपसे इंटरैक्ट कर रहे होंगे, आपके डाउट्स का समाधान कर रहे होंगे, एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 3999। और ये कॉस्ट बहुत कम कर दी गई है, 2999 कर दी गई है फॉर इनिशियल 250 स्टूडेंट्स जो कि इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर एनरोल करेंगे, यानी इनिशियल 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये कॉस्ट 2999 है। सो प्लीज गो एंड ग्रैब इट अप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज मी विपिन कुमार शर्मा signing off on PW IIT JAM and CSIR Net. Thank you.